हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। तो हमारे पास बहुत सी कमेंट आ रही थी कि कंप्रेसर के ऊपर सेपरेट वीडियो बनाओ ताकि उसमें हमें पता लग जाए कि जो आउटडोर है उसकी वायरिंग किस प्रकार से होती है और आउटडोर का जो कंप्रेसर होता है उसको चेक किस प्रकार से करते हैं। तो उसी के लिए मैंने एक ये GMCC का 1.5 टन का कंप्रेसर लिया है। एक बार इसके मॉडल नंबर आपको बता देता हूँ मैं। तो ये GMCC PH290 M2C, तो ये इसके मॉडल नंबर है। तो जब हम कहीं साइड पर जाते हैं तो हमें सबसे पहले कंप्रेसर को चेक करना होता है, चाहे नया हो चाहे पुराना हो। जब कंप्रेसर में कोई ख़राबी आती है तो हमें उसको चेक करना होता है। तो अब इसको चेक किस प्रकार से करेंगे तो वो भी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बिना स्किप किए एंड तक वीडियो को देखना, हर एक छोटी से छोटी चीज़ आज इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो अभी ये देखिए आप, इस पर एक स्टिकर लगा होता है जिसमें लिखा होता है कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। तो वो स्टिकर भी मैंने हटा दिया है यहाँ से, ताकि इसमें आपको ये भी पता लग जाए कि आपको कॉमन रनिंग स्टार्टिंग कैसे चेक करनी है। और जब आप नया कंप्रेसर लगाओ तो उसको किस प्रकार से चेक करते हैं तो वो भी इस वीडियो में आज आपको बता दिया जाएगा। तो हमें क्या करना है, जो हमारे पास क्लैंप मीटर होता है या मल्टीमीटर होता है उसको लगाना है हमें कंटिन्यूटी मोड पर। इसको कंटिन्यूटी मोड पर सेट करने के बाद में जो ये प्रोब होती है इसको तीनों टर्मिनल पे हमें सबसे पहले तो शॉर्टिंग इसकी चेक करनी है। एक पॉइंट रखना हमें बॉडी पर और एक रखना है टर्मिनल पर। वहाँ बीप नहीं आनी चाहिए और कोई वैल्यू उस पर नहीं आनी चाहिए। तो ये तीनों टर्मिनल पर कोई बीप नहीं है, कोई इसमें वैल्यू नहीं आ रही है, यानी कि ये शॉर्ट नहीं है, ग्राउंड नहीं हो रहा है। अब ये हो गया इसका ग्राउंड का। अब हम बात करते हैं जो इसके अंदर वाइंडिंग होती है कंप्रेसर की, उसकी। तो कंप्रेसर की वाइंडिंग के लिए हमें तीनों पे आपस में इसको टच करके देखना होगा। तो ये देखिए नीचे आपको वैल्यू शो हो रही है, यहाँ भी शो हो रही होगी और ये थर्ड वाला इस पर भी शो हो रही है, ठीक है। तो ये तीनों में शो हो रही है। अब ये सबकी वैल्यू अलग अलग आएगी। अगर इन्वर्टर कंप्रेसर होगा तो तीनों पॉइंट की वैल्यू सेम आएगी। बाकी जो नॉन इन्वर्टर है इसमें तीनों की वैल्यू अलग अलग आएगी। तो अब इसी के तरीके से देख लेते हैं कि इसमें कॉमन कौन सा होता है, स्टार्टिंग कौन सा होता है और रनिंग कौन सा होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कॉमन की। तो कॉमन, जैसे ये 2 पॉइंट मैंने इसमें यहाँ मिला दिए, 1 मिनट जूम करके आपको और अच्छे से इसमें समझाता हूँ। तो देखिए ये 3 टर्मिनल है इसके। अब इन दोनों टर्मिनल पर एक बार लगा के देखेंगे तो कितनी रेटिंग आ रही है हमारे पास में, 5। दूसरे पे लगाएंगे तो 2 और तीसरे पे लगाएंगे तो 7 आ रही है, ठीक है। तो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी हुई, इन दोनों के सामने वाली। इन दोनों के सामने वाली जो वैल्यू है ये रहेगी कॉमन। और सबसे बड़ी वैल्यू से उससे छोटी वैल्यू, इससे छोटी वैल्यू कौन सी थी, ये 2 आ रहे और यहाँ पर 5 आ रहे। यानी कि इन दोनों को शॉर्ट किया तो यहाँ 7 आ रहे थे, इन दोनों को शॉर्ट किया तो यहाँ 5 आ रहे। तो ये हो गई हमारी कॉमन और उससे छोटी वैल्यू आ रही थी 5, यानी कि ये हो गया रनिंग। और उससे भी छोटी यानी कि 2 आ रहे थे, तो ये हो गई हमारी स्टार्टिंग। अब ये देखिए ये 2 यहाँ आ गए और 5 यहाँ आ गए, ठीक है। 2 और 5 मिला के 7 होते, तो 2 5 मिलाकर ये 7 हमारे कंप्लीट इस पर आ गए। तो ये वाइंडिंग हमारी ओके है। अब इसके कनेक्शन करते हैं, कनेक्शन किस प्रकार से करेंगे वो देखिए। तो ये हमारे पास में 45 UF का कैपेसिटर है। तो 45 + 6 है, तो इसमें फ़ैन का भी दिया हुआ है। तो फ़ैन को हम हटा देंगे। यहाँ देखिए ये एक फ़ैन का लिखा हुआ है, ये फ़ैन लिखा हुआ है और ये H लिखा हुआ है। तो ये H से काम है और कॉमन से काम है में। तो इन दोनों पे हम वायरिंग करेंगे। अब हमें क्या करना है, जो कॉमन हमने लिया था तो कॉमन हो गया हमारा ये वाला, जहाँ सबसे बड़ी, इन दोनों पे सबसे बड़ी वैल्यू आई थी उसके सामने वाला पॉइंट। तो ये कॉमन हमने यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। ये कॉमन लग गया, ये तार हमने अलग ही निकाल रखा है, ओके। अब ये जो रेड वाला वायर है, जो रेड वाला वायर है ये हम स्टार्टिंग मान, ये रनिंग मान लेते हैं, ठीक है। तो इस रनिंग को दे देंगे हम यहाँ पर। तो ये अब एक बार फिर आपको बता देता हूँ मैं। जब 5 आ रहा होगा वो है हमारे रनिंग, ये 5 आ रहा है तो 5 के सामने वाली ये रनिंग हो गई। तो एक पॉइंट रनिंग पे लगा दिया। अब चाहिए हमें स्टार्टिंग। तो एक ये ब्लू वाला वायर है मेरे पास में, इसको लगा देंगे हम यहाँ पर। ये तीनों हमने अटैच कर दिए। अब हमें करनी है कैपेसिटर तक वायरिंग। तो ये जो कैपेसिटर है हमारा कॉमन कैपेसिटर पे नहीं जाएगा तो इसको छोड़ देते। अब हमारे ये मान लीजिए ये है स्टार्टिंग। अब ये स्टार्टिंग कहीं पे जाएगा, जो यहाँ H लिखा हुआ है, जो H लिखा हुआ है या किसी में 1-2 पॉइंट होते हैं तो उसमें आपको इसको स्टार्टिंग को लगा देना है।
ठीक है, ये लगा दिया हमने। अब बचा हमारे पास में रनिंग, तो ये रनिंग वाला वायर। अब ये रनिंग वाला वायर जहाँ पर 4 इसके पॉइंट निकले हो तो वहाँ पे हमें इसको लगा देना है। तो यहाँ तक इसकी वायरिंग कंप्लीट हो गई है। अब इसको चलाने के लिए 220 वोल्ट देने पड़ेंगे। तो 220 वोल्ट कहाँ से आएंगे, तो आपको फेस तो दे देना है इसमें, जो कॉमन हमने छोड़ा था इसमें फेस दे देना है। तो ये मेरे पास में लीड पड़ी हुई है, तो मैं इसी से इसको फेस दे दूँगा। तो ये दे दिया मैंने इसको फेस, और हमें न्यूट्रल देना है। तो न्यूट्रल आपको इसमें कहाँ पे देना है, तो न्यूट्रल हमेशा जाएगा हमारे रनिंग पर। स्टार्टिंग में न्यूट्रल नहीं देना है, रनिंग पे जाएगा। स्टार्टिंग सिर्फ अकेला वायर रहेगा। तो ये वाला लगा देते हैं हम यहाँ पर। तो ये इस प्रकार से वायरिंग इसकी कंप्लीट हो गई है। अब एक बार इसको हम टेस्ट करके देखेंगे कि ये एक्चुअल में चल भी रहा है नहीं रहा, हमारी जो वायरिंग हुई है वो सही हुई है या नहीं हुई है। तो ये देखिए हमने जो वायरिंग की थी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ये डिस्चार्ज हो गया, ये सक्शन हो गया इसका। तो वायरिंग कंप्लीट हो गई। और इसी तरह से हर एक कंप्रेसर की, जो नॉन इन्वर्टर कंप्रेसर है, उसकी वायरिंग इस प्रकार से होती है। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब आप कहीं भी इस चीज़ पर कहीं नहीं अटकोगे कि कंप्रेसर की वायरिंग किस प्रकार से होगी। तो मिलते हैं आपसे कोई न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।